हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आप सब कैसे हैं बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आप अपने पढ़ाई में लगे होंगे, सब अच्छे होंगे, सब अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज का डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ऑलरेडी फिनिश कर चुका है, खत्म कर चुका है, बता चुका है। उसका आज देखने वाले बच्चों सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, बगैर समय गवाए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए, ये आप खुद से कर सकते हो अगर आपने इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से देखा है तो, ठीक है। अगर आपने इंट्रो पार्ट को बहुत तारतम्यता से, लगन से और कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है तो ये सब क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, आप कहीं नहीं रुकोगे। लेकिन उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना जरूरी है। दूसरी चीज, जब कभी भी आप वीडियो देखने बैठो, एनसीईआरटी बुक और एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए ताकि आप वहां से चीजों को जल्दी से ग्रैस्प कर सको। चलो बच्चों, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें, उसके आंसर दो बोलता है। क्या बोलता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। मैंने आपको बताया था, मैं जब भी कभी खींचता हूं ये वाला लाइन तो इसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल, जिसको खींचता हूं बच्चों उसको बोलता हूं मैं एक्स डैश एक्स लाइन बोलता हूं। लेकिन जब मैं उसको एक्सिस बोलने लगता हूं तो सिर्फ क्या बोलता हूं? एक्स एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होगा? एक्स एक्सिस। नहीं आ रहा है समझ? क्या नाम होगा इसका? एक्स एक्सिस। अच्छा, वर्टिकल लाइन बताया था ना मैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन क्या होता है? वाई डैश वाई। लेकिन जब इसको हम एक्सिस के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वर्टिकल को, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जब कार्टेशियन प्लेन में दिखाने के लिए, किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में दिखाने के लिए जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, खड़ी लाइन खींचते हैं, वो वाई एक्सिस कहलाती है। क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। What is the name of each part of the plane formed by this two line? देखिए ये 2 लाइन बन गया। देखो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। अब क्या हुए बच्चों, यहां पर 4 पार्ट बन गए। देखो यहां पर इसने क्या किया, प्लेन को 4 भागों में बांट दिया। तो ये जो इसमें हर एक पार्ट है वो क्या कहलाता है? बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है बच्चों? क्वाड्रेंट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वार्टर, 1/4 पार्ट है ना, ये क्वार्टर कहलाता है। क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अच्छा, अगला सवाल क्या बोल रहा है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो मैंने बताया था जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं। पहली बात तो मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलरली काट रहे हैं यहां पर, और कहां पर काटते हैं? ये ओरिजिन, ओ पर काटते हैं बच्चों। कहां पर? ओ। और उसका आंसर क्या होगा? ओरिजिन। क्या होगा? कहां पर काटते हैं बेटा? ओरिजिन। तो ये हमने अपने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर डाले। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताना चाह रहा है उसको देखेंगे। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बच्चों। करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, है ना, किसका? एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं? सी फिगर 3.14। ये फिगर 3.14 है जो आपकी बुक में है। आप बुक से देखिए और आपको क्लियर समझ आ जाएगा बच्चों। वैसे मैंने यहाँ बोर्ड में बनाने की कोशिश की है। एंड राइट द फॉलोइंग। और आपको क्या करना है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर्स लिखना है। तो क्या करेंगे हम, जहां क्वेश्चन है उसी के सामने यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले डायग्राम को समझा देता हूं मैं आपको। यहां पर हमारा एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस है जो कि हमारा वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है। दोनों जहां मीट किए वो ओरिजिन है बच्चों। क्लियर है?
ओके, अब यहां पर कुछ पॉइंट बने हुए हैं, डी, यहां पर एल है, यहां बी है, यहां एम है, यहां एच है, ये ई है, ये जी है, ये सी है। क्लियर है, ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है पहले वो आपको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। कोऑर्डिनेट का बच्चा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ हूं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर होते हैं, एक x होता है, एक y होता है, जो ऐसे अंक होते हैं जो हमको बताते हैं कि मेरी पोजीशन कहां है, मैं कहां पर बैठा हूं। वो अपनी पोजीशन बताते हैं, वो पॉइंट की पोजीशन बताते हैं कोऑर्डिनेट। और उसमें हमेशा x में, लेफ्ट में x को लिखा जाता है और राइट में y को लिखा जाता है। एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा भी है और y कोऑर्डिनेट का नाम ऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो देखो एक चीज जो मैं भी यहाँ पे फिर से लिखने वाला हूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपके x और y ये आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है, और इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं बच्चों ऐसे, और x, y लिखते हैं। ओके, तो जो इस तरफ वाला होता है ये x जो होता है, ये x है ना, इसको आप x कोऑर्डिनेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो, x कोऑर्डिनेट, या बोलते हो आप एब्सिसा। क्या बोलते हो, एब्सिसा। और ये जो y होता है बच्चों, ये y, इसको आप बोलते हो y कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हो, y कोऑर्डिनेट, या बोलते हो ऑर्डिनेट, या ऑर्डिनेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, दोनों नाम है इसका, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब क्या है, इतना समझाने के बाद अब मैं क्या बोल रहा हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताइए, मतलब आपको x और y बताना है। तो हमने देखा यहां पर b हमारा यहां बैठा हुआ, ये मिल गया हमको b। ठीक है, ये b मिल गया बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि ये जो b है ना, जो b है, जो ये यहां पर परपेंडिकुलर है। अब ये देखेंगे कि ये x एक्सिस से कहां पर है, कहां पर x एक्सिस से, तो देखा हमने -5 है, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, -5। और हमने ये देखा कि ये कितना ऊपर है, ये कितना ऊपर है, ये कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है, -5, और ये x एक्सिस से कितना ऊपर है, कितना दूर है, तो ये है 2। क्या है बच्चों, 2। ये, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है। कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस और प्लस का साइन सेकंड क्वाड्रेंट देता है। ठीक है, बी पता चल गया। ओके, चलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का देखते हैं, सी देखते हैं। सी देख रहे हैं हम लोग, कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चौथा क्वाड्रेंट है बच्चों, वहां बैठा हुआ है वो। क्लियर है। अब क्या करें, अब क्या करें, सबसे पहले कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या निकालना चाहते हैं, x और y, x और y निकालना चाहते हैं। तो x में देखते हैं हम लोग कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना दूर है। मैं बताया था ना, जो x है वो क्या बताता है, x क्या बताता है, y एक्सिस से दूरी, और y क्या बताता है, x एक्सिस से दूरी, कि मैं x एक्सिस से कितना दूर हूं। ठीक है, तो आपको देखना है, आप यहां जाओगे, इस साइड पर जाओगे, आप कितनी दूरी चले, 1 2 3 4 5 यूनिट का डिस्टेंस है, किससे, y एक्सिस से। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 5, x की वैल्यू कितनी आई, 5, और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू कितनी है, ये x एक्सिस से कितना दूर है, देखो कितना दूर है, इधर इधर देखो, -1 -2 -3 -4 -5, मतलब ये पॉइंट क्या है, 5 पर -5। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है। समझ आया ना ये तरीका क्या बोल रहे हैं अपन। ओके, चलिए अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, वो कौन सा पॉइंट है जो -3 -5 को दिखा रहा है। तो हम देख रहे हैं -3 पे जाते हैं पहले, तो हम -3 पे गए, अब उसके बाद -5 में जाओ 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 जाते जाओ, तो क्या आ गया, E। तो कौन सा पॉइंट है वो जो -3 -5 को दिखा रहा है, E। कौन है बच्चों, E है। और उससे सबसे सटीक तरीका आपको बता देता हूं मैं, क्या करो, सबसे पहले जितने भी पॉइंट यहां दिए हुए सबके कोऑर्डिनेट लिख डालो, पूछे चाहे मत पूछे लिख डालो। जैसे कैसे, B को लिख दो, क्या है B, -5 पर 2। ठीक है, उसके बाद H को लिख डालो, H क्या है बच्चों, H क्या है, H जो है वो कितनी दूरी पर है, -5, और इधर -4, तो -5 -4। ठीक है, E को लिख डालो, क्या है, -3 -5, ये लिख डालो, -3 -5, डन। ओके, उसके बाद लिख डालो D को भी लिख दो, D क्या है, कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कितनी दूरी यहाँ पर, 6, x 6 है, और y कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए G के लिए x देखो, x कितना है, 2 है, और y कितना है, -4 है। अच्छा, C लिख डालो, C के लिए x कितना है, 5 है, और y कितना है, -5, लिख डाले सब।
सब लिख लो, अब आसान होगा जवाब देने में। ठीक है, देखो अब बताइए द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 - 4, दिख रहा है कहीं 2 - 4? हाँ दिख रहा है सर। कौन है वो? जी है, लिख दो यहां पर जी है, जी। ओके, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा बताना है तो सिर्फ किसको देखना है? एक्स को। पॉइंट डी दिख रहा है, पॉइंट डी दिखा, ओके डी। इसका एब्सिसा कौन होगा? मात्र 6 होगा, क्योंकि एक्स को देखना है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 6। अच्छा, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट किसको बोला हूं मैं? वाई को, वाई को ऑर्डिनेट बोला हूं। एच आया, एच में देखो मैंने पहले लिख दिया, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा बच्चों। ये पॉइंट एच का ऑर्डिनेट है। ठीक है, अच्छा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल देखो, अब देखो हाँ एक चीज और, यहां एल का नहीं लिखे बच्चों हमने, देखो एल, एल कहां पर है? एक्सिस में है। कौन से एक्सिस में है? वाई एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस में कौन जीरो होता था बताया मैंने आपको? एक्स जीरो होता है। वाई एक्सिस में एक्स जो होता है वो जीरो होता है, और वाई की वैल्यू कितनी ऊपर गए हो आप? 5, तो ये हो गया 0, 5। तो आप लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल क्या? 0 और 5। क्या बच्चों? 0 और 5। ये क्या है आपका? कोऑर्डिनेट है ना। ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दोनों में अंतर है। ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट पूरा समूह को बोलते हैं, इसके पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर को। ये दोनों बॉक्स के ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और एक्स वाई से कॉमा से सेपरेट होंगे एक्स वाई। अच्छा, बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम भी है, एम भी भूल गए थे बच्चों हम। एम देखो कैसे लिखेंगे, एम जो है वो कौन से एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस में आप कितनी दूरी चले? -3। लेकिन y की तरफ कोई चले क्या? नहीं, y 0 होता है। x एक्सिस में y 0, y एक्सिस में x 0। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कौन हुआ? -3 और 0। ये हमारा हो गया बच्चों क्या? क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.2 हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रो पे, और सॉल्यूशन में बहुत छोटा है वो, हो सके तो उसको एक साथ कर लेंगे दोनों को। ठीक है, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, और इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में प्रॉपर उतारिए बेटा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर एक गलती हो गई बेटा हमसे, बहुत ध्यान दीजिए। जब मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं तब मेरे को पता चल रहा है क्या गलती हो गई है। जो h का कोऑर्डिनेट है वो गलत लिखे हमने। देखो x की वैल्यू तो -5 है, लेकिन y की वैल्यू -3, और हमने क्या लिख दिया है? -4 लिख दिया है। वही गड़बड़ हो गया। यहां पर क्या होगा? -3 होगा बच्चों। ये -3 है, h क्या है? -3 है। ओके, अब क्या करेंगे? पॉइंट h का क्या लिख देंगे? ये भी हम सुधार लेंगे, क्या? -3। क्लियर है? एक बार और अपने आंसर को चेक करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक से। 05 - 3 एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, एक छोटी गलती हो गई थी। फिर देखते हैं यहां पर डी देख लो, 62 है, परफेक्ट है। 05 है, एकदम सही है ना। यहां देखो -5 और 2 है, ठीक है। ओके, एम जो है -3 0 है। ओके, जी जो है वो 2 और 4 -4 है, करेक्ट है एकदम। ये 5 और -5 है, एकदम सही है। ठीक है, और यहां पर क्या? -3 -5 है, एकदम सही है। ठीक है, और यहाँ -5 -3 जो हमने गलत किया था वो सही कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दिए रहना। क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पढ़ते तो हमारे से गलती हो गई, तो ध्यान से लिखना है एक चीज को। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करिए बच्चों और इसको उतारिए। देखते हैं अब अगला एक्सरसाइज।